हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। विकास बांसल एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज की इस क्लास के अंदर क्लास नंबर 9 है और इस क्लास के अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम करने जा रहे हैं। हर एक क्वेश्चन के पीछे बहुत सारे क्वेश्चन निकलेंगे और ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको अलग अलग एग्जाम्स के अंदर हेल्पफुल साबित हों। तो चलिए पहले क्वेश्चन पे आते हैं आज के, और ध्यान से देखिएगा पहला क्वेश्चन। हाँ जी, व्हाट इज द करेंसी ऑफ क्रोएशिया। आज का जो पहले क्वेश्चन है कि व्हाट इज द करेंसी ऑफ क्रोएशिया। सबसे पहले जानेंगे क्रोएशिया देश चर्चा में क्यों है। ठीक है, देखिएगा जरा ध्यान से। आपको पता है दुनिया में एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है यूरोपियन यूनियन। दुनिया में एक ऑर्गेनाइजेशन है और इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है यूरोपियन यूनियन। ठीक, आप सभी जानते हैं। सबसे पहली बात तो यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर कहां पे है। इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स के अंदर। इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स के अंदर। अब ब्रुसेल्स कैपिटल कहाँ की है तो आप सभी को पता है बेल्जियम देश की कैपिटल है। और करेंसी का क्या नाम है बेल्जियम की, यूरो यहाँ की करेंसी का नाम है। अब आप सभी जानते हैं कि यूरोपियन यूनियन के मेंबर कंट्री कितने हैं। इसके मेंबर कंट्री है 27। ठीक है ना, इसके मेंबर कंट्री एट प्रेजेंट है 27 बेटा। और यूरोप के कुछ देशों का संगठन है और इसके मेंबर कंट्री है 27। इनमें से इन्होंने एक मसौदा पास किया एक यूरो करेंसी का, जो न्यूएस्ट करेंसी है यूरो। इन्होंने यूरो करेंसी का एक मसौदा पास किया और इन 27 में से 20 देशों ने यूरो करेंसी को एक्सेप्ट कर लिया। इन सभी देशों की एक कॉमन करेंसी है और जिसका नाम है यूरो। और अभी जो क्रोएशिया है वो 20th कंट्री बन गया है। ठीक है ना, 20th कंट्री बन गया है। कौन सा देश तो आपने बताना है सर, इस देश का नाम है क्रोएशिया। क्रोएशिया देश की कैपिटल का नाम क्या है तो आपने बताना जैग्रेब है। जैग्रेब यहाँ की कैपिटल का नाम है। और मैंने आपको बताया कि 20वां देश बन गया है क्रोएशिया, जिसने किस करेंसी को एक्सेप्ट किया है तो करेंसी का नाम है यूरो। करेंसी का नाम आपने क्या बताना है, यूरो बताना है। और ये आपने बहुत अच्छे से याद करना। तो आपने बताना सर व्हाट इज द करेंसी ऑफ क्रोएशिया। आपने बताना सर यूरो यहाँ की करेंसी है और कैपिटल का नाम है जैग्रेब। और यूरोपियन यूनियन के कितने देशों ने यूरो करेंसी को एक्सेप्ट कर रखा है, 20 देशों ने कर रखा है। और 20वें देश का नाम क्या है, यूरो। और यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर का ब्रुसेल्स के अंदर है। इसके अलावा ब्रुसेल्स में और किस किस का हेडक्वार्टर है आप सभी को पता है सर। नेटो का नाम सुना होगा सभी ने, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नेटो। नेटो का हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स के अंदर है। नेटो के अलावा आपको बताना है वर्ल्ड डेयरी फेडरेशन। आपने वर्ल्ड डेयरी फेडरेशन बताना है सर, इसका हेडक्वार्टर इसमें ब्रुसेल्स के अंदर है। यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर कहां पर है बेटा, ब्रुसेल्स के अंदर है। और उसके अलावा वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, आपने बताना सर वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है, ब्रुसेल्स के अंदर है। तो ये सारी बातें याद रखोगे। और क्वेश्चन आ गया कि कैपिटल ऑफ क्रोएशिया, आपने बताना सर इसकी कैपिटल का नाम है जैग्रेब और इसकी करेंसी का नाम क्या है, यूरो। और नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उसके अलावा वर्ल्ड डेयरी फेडरेशन, यूरोपियन यूनियन और उसके अलावा वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन, सभी का हेडक्वार्टर कहां पर है, ब्रुसेल्स। और ब्रुसेल्स कैपिटल कहां की है तो आपने बताना बेल्जियम की है। और करेंसी का नाम क्या है, यूरो। और यूरोपियन यूनियन के टोटल मेंबर कंट्री कितने, 27 है। ठीक है ना, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन सभी को समझ आया होगा। चलिए, ऋषि सुनक के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, इज द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। अब आपको क्वेश्चन है ऋषि सुनक किस देश का प्रधानमंत्री है। तो सारी दुनिया को पता है आज के टाइम में भारतीय मूल का पर्सन है ऋषि सुनक। और ये प्रधानमंत्री किस देश के बने हैं तो आपने बताना यूनाइटेड किंगडम के बने हैं, इंग्लैंड के बने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आएगा यूके की कैपिटल का नाम तो आपने बताना है लंदन है। लंदन है और करेंसी का नाम है पाउंड। पीएम कौन से नंबर के बने, 57 नंबर के पीएम बने हैं। ठीक है ना, और इनका नाम क्या है, ऋषि सुनक इनका नाम है। इनका नाम है ऋषि सुनक बेटा। और इस पार्टी के, उस पार्टी का नाम है कंजर्वेटिव पार्टी। इस पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं, कंजर्वेटिव पार्टी का मतलब मेंबर है ये, कंजर्वेटिव पार्टी के मेंबर है। और अगर क्वेश्चन आ गया दुनिया का लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, दुनिया का लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन किस देश का है, सबसे बड़ा संविधान दुनिया का किस देश का है तो वो इंग्लैंड का है, यानी यूके का है। बट बेस्ड ऑन ट्रेडिशन, अनरिटन है, प्रथाओं पे आधारित है, ट्रेडिशन पे आधारित है, लेकिन लिखित में नहीं है। देखो दुनिया में 3 संविधानों की बड़ी चर्चा होती है। दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान वो भारत का है।
दुनिया का सबसे बड़ा संविधान परंपराओं पे आधारित है, वो किस देश का है? तो वो इंग्लैंड का है या यूके का है। और दुनिया का सबसे छोटा संविधान लेकिन सबसे इफेक्टिव संविधान किस देश का है? वो आपने बताना है। यूएसए का है, यानी अमेरिका का है। तो क्वेश्चन आएगा, ऋषि सुनक इज द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? आपने देश का नाम क्या बताना है? यूनाइटेड किंगडम बताना है। कैपिटल का नाम लंदन, करेंसी का नाम पाउंड। और 57th प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या? ऋषि सुनक। और किस पार्टी के? तो आपने बताना कंजर्वेटिव पार्टी के हैं, ठीक है ना। ये सारी बातें आपने ध्यान में रखनी है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ सारे। सोमगो लेक इज अ ग्लेशियर लेक लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? बहुत इंपॉर्टेंट लेक है सोमगो के नाम से। और ये लेक कहां पर है सोमगो लेक? तो आपने बताना सर ये लेक है सिक्किम के अंदर। सबसे पहली बात, ये लेक किस स्टेट में है? आपने स्टेट का नाम बताना है सिक्किम। और सिक्किम जो है इसकी कैपिटल का नाम क्या है? तो आपने बताना गैंगटॉक है। गैंगटॉक यहाँ की कैपिटल का नाम है। और सिक्किम की फॉर्मेशन कब हुई? सिक्किम कब बना? तो आपने बताना सर सिक्किम भारत का हिस्सा बना 16 मई 1975 को, ठीक है ना। 16 मई 1975 को भारत का हिस्सा बना सिक्किम। और ये सेकेंड स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, सेकेंड स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, भारत का दूसरा सबसे छोटा स्टेट है आफ्टर गोवा। आप सभी को पता है एरिया वाइज भारत का जो सबसे छोटा स्टेट है गोवा है, लेकिन दूसरा सबसे छोटा स्टेट कौन सा? सिक्किम है। और उसके अलावा अगर आप बात करें पॉपुलेशन वाइज, अगर आप बात करें पॉपुलेशन वाइज, जो स्मॉलेस्ट स्टेट है, पॉपुलेशन वाइज जो स्मॉलेस्ट स्टेट है वो आपका कौन सा? सिक्किम है। सबसे कम जनसंख्या वाला भारत का स्टेट कौन सा है? आज के टाइम में सिक्किम है। और ये कब बना था? 16 मई 1975। इसके अलावा ये भारत का पहला फुली ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर स्टेट है, यानी दुनिया में पहला ऐसा स्टेट जहां पर ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर हुई, यानी जहां पर जैविक तरीके से खेती बाड़ी की जाती है। और ये स्टेट कौन सा है? तो आपने बताना सिक्किम ये स्टेट है। उसके अलावा लॉन्गेस्ट सर्विंग इन इंडिया, लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम, अगर भारत में किसी भी स्टेट के जो सबसे लंबे टाइम तक सीएम रहे ना, उनका नाम क्या है? पवन कुमार चामलिंग। उनका नाम है पवन कुमार, इनका नाम है पवन कुमार चामलिंग। और इस किस स्टेट के सिक्किम रहे? ये रहे सिक्किम के सीएम। अगर क्वेश्चन आ गया इंडिया में कोई ऐसा पर्सन जो सबसे लंबे टाइम तक सीएम रहा, इनका नाम है पवन कुमार चामलिंग। और ये सीएम किसके रहे? सिक्किम के रहे। कितने टाइम? आपने बताना सर ये सिक्किम के सीएम रहे 24 साल, 24 ईयर्स 165 डेज। आपने बताना 24 साल 165 दिन ये सिक्किम के सीएम रहे। तो भारत में सबसे लंबे टाइम तक सीएम रहने का रिकॉर्ड इनके नाम है। उसके अलावा अगर आपको गुरु दोंगमर लेक आ जाए, गुरु दोंगमर लेक आ जाए, ये काफी बार चर्चा में आती है, ये भी सिक्किम के अंदर है। उसके अलावा तोलामू लेक आ जाए, जो भारत की हाईएस्ट लेक है, इंडिया की सबसे ऊंची लेक है, इंडिया की सबसे ऊंची लेक है। ये भी कहां पर है? तो आपने बताना सिक्किम के अंदर है, ठीक है ना। और सिक्किम की कैपिटल का नाम क्या है? तो आप सभी ने बताना गैंगटॉक। अगर आपको सिक्किम की कैपिटल आए ना तो आपने बताना गैंगटॉक। और 16 मई 1975 को भारत का हिस्सा बना। दूसरा सबसे छोटा स्टेट है किसके बाद में? गोवा के बाद में। और सबसे कम जनसंख्या वाला स्टेट है कौन सा? सिक्किम। और उसके अलावा दुनिया के अंदर पहला एग्रीकल्चर फुली ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर जो स्टेट है पूरी दुनिया के अंदर, वो आपका सिक्किम है, ठीक है। इसका जवाब क्या आएगा? सिक्किम आएगा। और लेक का क्या नाम है? सोमगो लेक है। आगे क्वेश्चन पे आते हैं नेक्स्ट पे। विच अमंग द गिवन पास इज लोकेटेड इन सिक्किम? आगे वाला क्वेश्चन भी सिक्किम से है। इनमें से कौन सा ऐसा पास? सबसे पहली बात क्या होती है? पास क्या होता है? पास को हिंदी भाषा में दर्रा कहा जाता है, आप सभी जानते हैं। दर्रा क्या होता है? मान लो ये पहाड़ है, ठीक है ना। पहाड़ के बीच का ऐसा रास्ता या पहाड़ से गुजरने वाला ऐसा रास्ता तो दो जगहों को कनेक्ट करता है, ठीक है ना। इस साइड कोई जगह है, उस साइड कोई जगह है, इस साइड कोई जगह है, उस साइड कोई जगह है। और पहाड़ के बीच का ऐसा रास्ता जो दोनों जगहों को कनेक्ट करने का काम करता है, इसको पास या दर्रा बोला जाता है। और भारत में बहुत सारे इंपॉर्टेंट दर्राज हैं, ठीक है ना। अब इनमें से कौन सा दर्रा ऐसा है जो कि सिक्किम में है? तो सबको पता है कि दो पास बड़े फेमस है। एक का नाम है नाथुला, एक का नाम है नाथुला, एक का नाम है जेलेपला। एक का नाम है नाथुला पास,
और एक का नाम है जेलेपला पास। और ये दोनों के दोनों कहां पर बेटा? सिक्किम में है। दोनों के दोनों कहां पर? सिक्किम के अंदर। किससे जोड़ते हैं बेटा? तिब्बत से जोड़ते हैं, चाइना से जोड़ते हैं, ठीक है ना। जो ऑटोनोमस रीजन ऑफ चाइना है या सिक्किम है, उससे अपने सॉरी तिब्बत जो है उससे अपने को जोड़ते हैं। तो क्वेश्चन बनेगा नाथुला पास और जेलेपला पास कहां पर है? तो आप सभी ने बताना सर सिक्किम के अंदर ये पास है। उसके अलावा दिफू पास कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। और ये अरुणाचल प्रदेश को किससे जोड़ता है? म्यांमार से जोड़ता है, म्यांमार से जोड़ता है, ठीक है ना। रोहतांग पास कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में है। और रोहतांग पास तो बड़ा चर्चा में रहता है, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन आ गया रोहतांग पास और उसके अलावा लमखगा पास कहां पर है, तो ये भी आपने बताना सर हिमाचल प्रदेश में है, ये भी हिमाचल प्रदेश में है। रोहतांग चर्चा में रहता है क्योंकि रोहतांग पास पर एक टनल है जिसका नाम है रोहतांग टनल, रोहतांग टनल। क्वेश्चन आ गया रोहतांग टनल कहां पर है सर, तो आपने बताना सर हिमाचल प्रदेश में है। और इसका नाम बदला गया है, इस रोहतांग टनल का नाम बदलकर अटल टनल किया गया है। रोहतांग टनल का नाम बदलकर अटल टनल किया गया है। इसका जवाब क्वेश्चन का क्या आएगा? नाथुला आएगा बेटा। नाथुला कहां पर है? सिक्किम में है। और जेलेपला आ जाए तो भी कहां पर बताना है? सिक्किम में बताना है। उसके अलावा एक बात और याद रखना, सिक्किम में एक एयरपोर्ट है जिसका नाम है पैक्योंग। अगर आपको पैक्योंग एयरपोर्ट आ जाए ना, ये भी कहां पर बताना है? सिक्किम के अंदर है। उसके अलावा एक क्वेश्चन सिक्किम से और आ सकता है क्या? कंचनजंगा, आपने बताना सर कंचनजंगा कंचनजंगा जो नेशनल पार्क है ये सिक्किम में है। वैसे कंचनजंगा एक पहाड़ी चोटी भी है। कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची पहाड़ी चोटी है, भारत की सबसे ऊंची पहाड़ी चोटी है कंचनजंगा। जैसे दुनिया की सबसे ऊंची कौन सी है, तो वो है माउंट एवरेस्ट। भारत की कौन सी है? कंचनजंगा। और कंचनजंगा कहां पर है? सिक्किम के अंदर है। और कंचनजंगा नेशनल पार्क सिक्किम में है। और ये यूनेस्को का मिक्स्ड, ये यूनेस्को की मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। हाँ जी, आपने बताना सर ये यूनेस्को की मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और ये कहां पर है, तो आपने सिक्किम में बताना है। और उसके अलावा बाईचुंग भूटिया स्टेडियम आ जाए आपको, अगर आपको बाईचुंग भूटिया स्टेडियम आ जाए तो ये सिक्किम में एक जगह नामची, नामची में है, ठीक है ना। अगर बाईचुंग भूटिया बहुत फेमस खिलाड़ी रहे हैं फुटबॉल के। और अगर आपको बाईचुंग भूटिया स्टेडियम आ जाए ना, तो कहां बताना? आप सभी ने सिक्किम में बताना है, नामची के अंदर। और अगर आपको नाथुला पास आ जाए तो आपने बताना कहां पर? सिक्किम। दिफू आ जाए तो अरुणाचल प्रदेश। रोहतांग और लमखागा पास आ जाए तो आपने कहां बताना है? हिमाचल प्रदेश में बताना है। दिफू अरुणाचल प्रदेश में है। बेरूत इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेरूत कहां की कैपिटल है? मोरक्को जो देश है ना, इसकी कैपिटल का नाम है राबत। करेंसी का नाम क्या है? दिरहम। ये जो देश है मोरक्को, इसकी कैपिटल का नाम है राबत, करेंसी का नाम है दिरहम। लेबनान देश की कैपिटल का नाम क्या है? बेरूत। और करेंसी का नाम क्या है? तो करेंसी का नाम बताना है पाउंड, ठीक है। इजराइल जो देश है इसकी कैपिटल का नाम है जेरूसलेम, जेरूसलेम। और इसकी करेंसी का नाम है न्यू शेकल, इसकी करेंसी का नाम है न्यू शेकल, ठीक है। और वैसे अगर आपको नीसेट पूछ ले, नीसेट, तो यहाँ की पार्लियामेंट का नाम नीसेट है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए सर इजराइल की पार्लियामेंट का नाम, आपने बताना नीसेट है। जैसे इंडिया की पार्लियामेंट का नाम संसद है, जैसे जापान की पार्लियामेंट का नाम डाइट है, उसी प्रकार अगर आपको क्वेश्चन आ गया इजराइल की पार्लियामेंट का नाम, आपने नीसेट बताना है। आगे बात आती है लीबिया। लीबिया देश की कैपिटल का नाम क्या है? आपने बताना है त्रिपोली है। और करेंसी का नाम क्या है? दिनार है। करेंसी का नाम क्या बताना है? दिनार बताना है। और बेरूत लेबनान में वो पोर्ट पे एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ था, ठीक है ना, जिसके कारण काफी चर्चा में रहा।
अगर क्वेश्चन आ गया कि बताइए सर बेरूत इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री, तो आपने कंट्री का नाम क्या बताना है, कंट्री का नाम बताना है लेबनान। वैसे मैंने आपको सभी की कैपिटल और करेंसी बता दी है, ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये चीज समझ आई होगी आप सभी को। आगे बढ़ो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रमोट्स ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ IMF। सबसे पहली बात, IMF होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसकी स्थापना 1945 में हुई और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, तो इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी के अंदर, इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी के अंदर, ठीक है। दुनिया में जितने भी देश है ना, दुनिया में जितने भी देश है उनकी जो मॉनेटरी अथॉरिटी होती है, जैसे भारत है, और भारत की मॉनेटरी अथॉरिटी का नाम क्या है, RBI है। हर देश का एक सेंट्रल बैंक होता है, वो देश की मॉनेटरी अथॉरिटी होती है। मतलब मॉनेटरी का मतलब पैसा, अथॉरिटी मतलब पैसे को लेकर जो रेगुलेशन देता है ना, उसको बोला जाता है मॉनेटरी अथॉरिटी। और इंडिया की मॉनेटरी अथॉरिटी का नाम क्या है, RBI, यानी पैसे को लेकर सारा का सारा सर्कुलेशन RBI देखता है। अगर मान लो किसी भी देश में मॉनेटरी अथॉरिटी दिक्कत में आ जाती है, उसकी हेल्प करने का काम कौन करता है, IMF करता है, ठीक है। सबसे पहली बात, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, वॉशिंगटन डीसी में है। और याद रखना, जो वर्ल्ड बैंक का मेंबर बनेगा वो IMF का मेंबर बनेगा, ठीक है। अब इसके मेंबर कंट्री कितने हैं, पहले 100, अगर आप बात करें 189 थे, ठीक है ना, पहले 189 थे, अब कितने हो गए, 190 हो गए हैं, ठीक है ना, अब हो गए 190। और याद रखना वर्ल्ड बैंक के भी 190 मेंबर कंट्री है। इसका सबसे बड़ा अधिकारी कहलाता है मैनेजिंग डायरेक्टर, इसका सबसे बड़ा अधिकारी कहलाएगा मैनेजिंग डायरेक्टर। और इसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वो है क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, इसका नाम है क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। और ये बुल्गारिया नामक देश से है, ये बुल्गारिया नामक देश से है। और बुल्गारिया की कैपिटल का नाम है सोफिया, बुल्गारिया की जो कैपिटल है इसका नाम है सोफिया। और याद रखना IMF की करेंसी का नाम है SDR, SDR का मतलब स्पेशल ड्राइंग राइट्स, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। इसका मतलब समझो ये होता क्या है SDR, देखो किसी भी देश को IMF का मेंबर बनना है, ठीक है ना, तो उसको SDR कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। SDR का मतलब क्या हुआ, इस बात को समझना सारे। 1969 में SDR को लॉन्च किया गया था। इससे पहले अगर किसी को IMF का मेंबर बनना था, उसको गोल्ड देना पड़ता था, उसको गोल्ड देना पड़ता था, ठीक है, गोल्ड दो और इसके मेंबर बनो। जब आपने गोल्ड दिया और जिस अमाउंट में गोल्ड दिया उसके बिहाफ पर आपकी यहाँ पर एंट्री हो जाती थी, ठीक है ना, और उसके हिसाब से आपकी हेल्प की जाती थी। 1969 में क्या हुआ, SDR इंट्रोड्यूस हुआ। और SDR का मतलब हुआ स्पेशल ड्राइंग राइट्स, मतलब SDR में एक करेंसी बास्केट होगा, करेंसी बास्केट होगा। इस करेंसी बास्केट में 5 करेंसी है, जिसमें बात करें US डॉलर, उसके बाद में यूरो, उसके बाद है पाउंड स्टर्लिंग, ये इंग्लैंड वाला, उसके बाद है येन अपने जापान वाला, और उसके बाद में कौन सा बेटा, रेनमिनबी चाइना का, रेनमिनबी चाइना की करेंसी है। इन 5 करेंसी में आप कोई भी करेंसी IMF को देकर इसकी मेंबरशिप ले सकते हो। जब आपने करेंसी दी तो आपके नाम पर एक SDR यानी स्पेशल राइट क्या हो गया, ड्रॉ हो गया वहां की किताब के अंदर। इस वजह से SDR कोई करेंसी मान लिया जाता है IMF की। और SDR जो है ना, ध्यान रखना सारे, इसको बुक कीपिंग एंट्री भी कहा जाता है, इसको बुक कीपिंग एंट्री भी कहा जाता है, और इसको पेपर गोल्ड भी कहा जाता है। क्वेश्चन आ गया, किसको पेपर गोल्ड कहा जाता है, SDR को कहा जाता है। और SDR किसकी करेंसी है, तो आपने बताना है IMF की करेंसी है। दुनिया में 2 बैंक बड़े चर्चा में रहते हैं, वर्ल्ड बैंक जिसका मेन मकसद है दुनिया के देशों की गरीबी को दूर करना, इसका मेन मोटो है दुनिया की गरीबी को दूर करना। लेकिन IMF क्या है, इसका मेन मकसद है दुनिया में जितने देश है उनकी मॉनेटरी अथॉरिटी को सपोर्ट करना, इसका मेन मकसद है। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, वॉशिंगटन डीसी के अंदर है, और ये अमेरिका की कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी। आ गया ये, डेवॉन कॉनवे इज अ क्रिकेट प्लेयर हु प्लेज फॉर विच कंट्री। देखो डेवॉन कॉनवे इज अ क्रिकेट प्लेयर, वैसे तो ये साउथ अफ्रीका के हैं,
ध्यान से सुनो सारे। वैसे तो ये साउथ अफ्रीका के, लेकिन 2020 के बाद ये किस देश के लिए खेल रहे हैं? न्यूजीलैंड के लिए। और इनकी अप्रूवल को स्वीकार किसने कर दिया है? आईसीसी ने कर दिया है। तो क्वेश्चन बनेगा डेवॉन कॉनवे इज अ क्रिकेट प्लेयर, और किस देश के लिए खेलते हैं? आपने देश का नाम बताना, न्यूजीलैंड। इस देश का नाम बताना, न्यूजीलैंड। थे तो साउथ अफ्रीका के, लेकिन अब ये न्यूजीलैंड में रहकर न्यूजीलैंड के लिए ही खेलते हैं। और न्यूजीलैंड की कैपिटल, अगर बात आए सर न्यूजीलैंड देश की कैपिटल, आपने बताना सर इसकी कैपिटल का नाम है वेलिंगटन। वेलिंगटन यहाँ की कैपिटल है। करेंसी का नाम क्या है? तो आपने बताना डॉलर यहाँ की करेंसी का नाम है, ठीक है ना। और यहाँ के जो पीएम है एक महिला है, जिनका नाम क्या है? तो आपने बताना जेसिंडा, जेसिंडा आर्डेन यहाँ की पीएम का नाम है। और एक पर्सन है ग्रेग बार्कले, एक पर्सन है जिनका नाम है ग्रेग बार्कले। और ये ग्रेग बार्कले कौन है बेटा? ये आईसीसी के चेयरमैन है, आईसीसी के चेयरमैन है। आईसीसी क्या है? तो आपने बताना दुनिया में क्रिकेट की सबसे बड़ी जो एजेंसी है, इसका नाम है आईसीसी, ठीक है ना। और आईसीसी के चेयरमैन कौन है? ग्रेग बार्कले। किस देश के हैं? आपने बताना सर ये है न्यूजीलैंड के। ग्रेग बार्कले किस देश के? न्यूजीलैंड के हैं। अभी जो आईसीसी का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो आपने बताना दुबई के अंदर है। दुबई किस देश में? तो आपने बताना सर यूएई के अंदर है। और यूएई की कैपिटल, यूएई का पूरा नाम यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है। क्योंकि आप सभी जानते हैं यूनाइटेड इकट्ठा होता है, अरब क्या, कुछ 7 किंगडम थे, अरब एरिया में 7 किंगडम थे। एमिरेट्स का मतलब किंगडम होता है, और 7 किंगडम मिलकर एक देश बना लिया, और इसका नाम क्या रखा गया? यूएई रखा गया। और इसकी कैपिटल का नाम क्या है? इसकी कैपिटल का नाम है अबू धाबी। और यहाँ की करेंसी का नाम क्या है? तो आपने सभी ने बताना, यहाँ की करेंसी का नाम है दिरहम। यहाँ की करेंसी का नाम क्या है? दिरहम। और 2023 का आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 का ये कहां पर होने जा रहा है? आपने बताना है इंडिया। 2023 का आईसीसी वर्ल्ड कप कहां पर होने जा रहा है? इंडिया। और ये डेवॉन कॉनवे किस देश के लिए खेलते हैं? आपने देश का नाम बताना है न्यूजीलैंड। और ये बहुत अच्छे से क्वेश्चन करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात है सर जियोवानी इन्फेंटिनो, या बात आती है सर जी इन्फेंटिनो इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ स्पोर्ट्स फेडरेशन। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना सर जियोवानी इन्फेंटिनो किस देश, किस फेडरेशन के प्रेसिडेंट है? तो फेडरेशन का नाम है फीफा, ठीक है ना। फेडरेशन का नाम क्या है बेटा? फीफा। अब फीफा के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सबसे पहले बात बेटा, फुटबॉल को दुनिया में रेगुलेट करने वाली संस्था का नाम है फीफा। और बात आती है फीफा बना कब? 1904 में इसकी स्थापना हुई। कहां पर हुई? पेरिस के अंदर। ध्यान से सुनना, इसकी स्थापना पेरिस में हुई। पेरिस कहां की कैपिटल है? फ्रांस नामक देश की कैपिटल है। और फ्रांस की करेंसी का नाम क्या है? यूरो है। पहले तो करेंसी हुआ करती थी फ्रैंक, ठीक है ना। पहले तो करेंसी हुआ करती थी फ्रैंक, लेकिन इसने यूरोपियन यूनियन का मेंबर बनने के बाद में यूरो को एज अ करेंसी एक्सेप्ट कर लिया। अब यहाँ की करेंसी का नाम क्या है? यूरो है। और 1904 में फीफा बना, और ये कहां पर स्थापना हुई? पेरिस के अंदर। लेकिन फीफा का हेडक्वार्टर पूछेगा, आपने बताना सर ज्यूरिच के अंदर है। फीफा का हेडक्वार्टर ज्यूरिच में है। और प्रेसिडेंट का नाम क्या है? तो प्रेसिडेंट का नाम है यानी जियोवानी इन्फेंटिनो। इन्फेंटिनो ये यहाँ के क्या है? प्रेसिडेंट है। और एक बात ध्यान में रखना, 2022 के अंदर तो फीफा है ना, इसका सबसे बड़ा टूर्नामेंट वर्ल्ड कप होता है, फीफा वर्ल्ड कप। 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप है, वर्ल्ड कप ये 22वां ही था, ठीक है। और कहां पर हुआ? आपने बताना कतर में हुआ। 2022 का फीफा वर्ल्ड कप कहां पर हुआ? कतर में हुआ। विनर कौन है? तो आपने बताना सर विनर है, देश का नाम है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना ने इसको जीता बेटा, ठीक है। अर्जेंटीना ने इसको जीता। और कौन सी बार जीता? 3rd टाइम। और मोस्ट किसके नाम है? सबसे ज्यादा विनर किसके नाम है? मोस्ट विनर कौन है? आपने बताना ब्राजील ने सबसे ज्यादा बार जीता है। और कितनी बार जीता है? 5 बार जीता है। और फर्स्ट कब हुआ? फर्स्ट 1930 में हुआ। फर्स्ट फीफा वर्ल्ड कप कब हुआ? 1930 के अंदर हुआ। और इसका हेडक्वार्टर ज्यूरिच, ज्यूरिच कहां पर है बेटा? स्विट्जरलैंड के अंदर है, ठीक है ना। ज्यूरिच किस देश में? स्विट्जरलैंड के अंदर है। और ये सारा डाटा आपने बेहतरीन तरीके से करना है, अच्छे तरीके से करना है। और याद रखना, अब 2022 में हुआ है फीफा वर्ल्ड कप, 4 साल के बाद होता है। 2026 में कहां पर होगा? आपने बताना है 2026 का तो फीफा वर्ल्ड कप है
फीफा वर्ल्ड कप है ये यूएस, मैक्सिको और कनाडा। आपने बताना यूएस, मैक्सिको, कनाडा इन 3 देशों में होगा, ठीक है ना। यूएस, मैक्सिको और कनाडा इन 3 देशों में होगा फीफा वर्ल्ड कप 2026 का। चलिए आगे बढ़ते हैं। जोशीमठ was in news recently as the city is facing a major challenge due to landsliding या subsidence causing Joshimath to sink gradually with huge cracks developing in houses, roads and fields there. In which state is Joshimath located? थोड़े टाइम पहले अभी आपने जोशी की लगातार चर्चा में है कि उसमें घरों में दरारें आ गई है, जोशीमठ लगातार धसकता जा रहा है, लगातार बैठता जा रहा है, ठीक है ना। और कई इसके पीछे थ्योरीज है। ऐसा माना जाता है कि जोशीमठ उत्तराखंड में है वैसे तो, और ऐसा माना जाता है किसी टाइम लैंडस्लाइडिंग हुई और उस मलबे जो कचरा जो अपने मिट्टी इकट्ठी हुई, जो मलबा इकट्ठा हुआ, उसके ऊपर जोशीमठ बसा हुआ है। लेकिन थ्योरी अलग अलग है। इस पर कुछ रिपोर्ट्स भी आई है 1939, 1976, ऐसी कुछ रिपोर्ट टाइम टू टाइम आती रही है। और काफी समय से यहाँ पर कंस्ट्रक्शन निर्माण बंद करने का आदेश आता रहा है, ठीक है ना। लेकिन अब जो है लगातार यहाँ पर क्रैक्स आते जा रहे हैं, लगातार जमीन नीचे धंसती जा रही है और वहाँ के लोगों को विस्थापित होना पड़ रहा है, दूसरी जगह जाना पड़ रहा है। तो जोशीमठ काफी चर्चा में इन दिनों के अंदर। क्वेश्चन बनेगा जोशीमठ किस भारतीय स्टेट में है? स्टेट का नाम बताना उत्तराखंड। स्टेट का नाम बताना उत्तराखंड। अब एक बात ध्यान से सुनो, उत्तराखंड जो है ये बना था, इसकी फॉर्मेशन कब हुई? सबसे पहला क्वेश्चन आएगा जोशीमठ कब बना? जोशीमठ कहां पर उत्तराखंड में है? उत्तराखंड कब बना? आपने बताना है 9 नवंबर सन 2000 को। और इसका पुराना नाम आप सभी को पता है उत्तरांचल था। इसका पुराना नाम उत्तरांचल था, लेकिन 2007 में इसका नाम बदला गया और इसका नाम बदलकर क्या किया गया? उत्तराखंड किया गया। इसकी 2 कैपिटल है, एक का नाम है देहरादून, एक का नाम है देहरादून और एक कैपिटल का नाम है गैरसैंण, जो अभी समर कैपिटल बनी है, इसका नाम है गैरसैंण। इसमें डिस्ट्रिक्ट कितने टोटल? तो आपने बताना सर इसके टोटल डिस्ट्रिक्ट है 13, ठीक है ना। उत्तराखंड के टोटल डिस्ट्रिक्ट कितने बेटा? तो आपने बताना 13 डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड के। उसके अलावा जोशीमठ कहां पर है? तो आपने बताना उत्तराखंड के अंदर है। और उत्तराखंड को लैंड ऑफ योगा कहा जाता है, लैंड ऑफ योगा कहा जाता है, या इसको देवभूमि कहा जाता है। इसको देवभूमि का नाम दिया जाता है, देवभूमि, क्योंकि आपको पता है धार्मिक महत्वता बहुत ज्यादा है। तो जोशीमठ कहां पर? उत्तराखंड में है। और इसका जवाब क्या आएगा? 4 नंबर आएगा। द स्ट्रेटजिक जोजिला पास इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? देखो जोजिला जो पास है ना, आज पास के क्वेश्चन ज्यादा आए हैं, ठीक है ना। नाथुला जेलेपला आ गया, सिक्किम में बता दिया आपने, ठीक है ना। अगर आपको जोजिला पास आ गया तो आपने बताना सर जोजिला पास है, तो आपने बताना ये पास आपका हिमाचल प्रदेश में है। अगर क्वेश्चन आ गया कि बताइए सर जोजिला पास कहां पर है, तो आपने बताना सर ये पास जो है हिमाचल प्रदेश में है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पास है, ध्यान से सुनना सारे, ठीक है ना। हाँ जी, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन भी आ जाओ। हाँ जी, इसका जवाब हिमाचल प्रदेश आएगा। बृहदेश्वर टेम्पल इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? आप सभी जानते हैं सर भारत का एक स्टेट है तमिलनाडु, तमिलनाडु, और इसमें एक मंदिर है जिसको बृहदेश्वर मंदिर कहा जाता है। और ये 3 मंदिरों का एक ग्रुप है, ठीक है ना। एक तो है बृहदेश्वर मंदिर, बृहदेश्वर जो टेम्पल भगवान शिव का मंदिर है, और ये कहां पर है? तंजावर में है, ठीक है ना। उसके अलावा एक है बेटा बृहदेश्वर टेम्पल जो है गंगईकोंडा के अंदर। हाँ जी, गंगईकोंडा के अंदर, और ये तमिलनाडु में है। और एक है ऐरावतेश्वर टेम्पल, ठीक है। इन तीनों मंदिरों को ज्वाइंटली क्या कहा जाता है? ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स कहा जाता है, ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स कहा जाता है। चोल राजाओं ने इनको बनवाया था, ठीक है ना। और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और ये कहां पर है? तो आपने बताना सर तमिलनाडु के अंदर है, ठीक है ना।
अगर आपको बृहदेश्वर टेम्पल आ जाए ना, कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। भगवान शिव को डेडिकेट मंदिर है, लॉर्ड शिवा को डेडिकेट मंदिर है, और किस भारतीय स्टेट में, तमिलनाडु। तमिलनाडु की कैपिटल का नाम क्या है, तो आपने बताना सर चेन्नई। तमिलनाडु की कैपिटल का नाम पूछ लेना तो आपने बताना सर चेन्नई है। और उसके अलावा अगर क्वेश्चन आ गया, तमिलनाडु जो है इसके नाम एक डेटा है, तमिलनाडु जो है, याद रखना, तमिलनाडु, तमिल का मतलब तमिल भाषा, नाडु का मतलब कंट्री, ठीक है, याद रखना ये बात। तमिलनाडु जो है ये ऑर्गन डोनेशन में भारत का टॉप स्टेट है। अगर ऑर्गन डोनेशन की बात आई ना, तो भारत का जो टॉप स्टेट है ऑर्गन डोनेशन में, वो कौन सा है, तमिलनाडु है। और इस बात का ध्यान रखना सारे, वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे मनाया जाता है, वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे मनाया जाता है हर साल, कब, 13 अगस्त। और अगर आपको नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे आ जाए तो आपने बताना 27 नवंबर, ठीक है ना। अगर आपको नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे आ जाए 27 नवंबर, और वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे आ जाए तो आपने बताना 13 अगस्त को मनाया जाता है। और भारत का टॉप स्टेट जो ऑर्गन डोनेशन सबसे ज्यादा करता है, अंगदान सबसे ज्यादा करता है, वो कौन सा है, आपने बताना है। उस स्टेट का नाम है तमिलनाडु। और तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई को कहा जाता है हेल्थ कैपिटल ऑफ इंडिया। अगर आपको हेल्थ कैपिटल पूछ ले इंडिया की तो आपने चेन्नई बताना है। और चेस कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, ये भी कौन सा बेटा, चेन्नई है, क्योंकि चेस गेम का ओरिजिन ही चेन्नई के पास मामलापुरम नामक गांव में, जिसको महाबलीपुरम कहा जाता है, वहां पर हुआ, ठीक है ना। आ जाओ सारे। फ्रॉम वेयर डज द रिवर चंबल ओरिजिनेट, आपको पता है सर, चंबल एक रिवर है, और ये रिवर इंदौर के पास एक पहाड़ी है, जनापाव हिल, ठीक है ना। इंदौर जो है, इंदौर के पास एक पहाड़ी है जिसका नाम है जनापाव हिल, जनापाव हिल। इस हिल से निकलती है कौन सी रिवर, चंबल, ठीक है। और चंबल जो है कहां से निकलती है, मध्य प्रदेश से, फिर राजस्थान में प्रवेश करती है, और फिर उत्तर प्रदेश में जाकर इटावा नामक स्थान पर, इटावा नामक स्थान पर किसमें मिल जाती है, यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरी बन जाती है। ये यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरी बन जाती है इटावा नामक स्थान पर। और रिवर का नाम क्या है, चंबल। कहां से निकलती है, जनापाव हिल से निकलती है। ये जो रिवर है ना चंबल, इसके किनारे दो शहर बसे हुए हैं, एक का नाम है कोटा जो कि राजस्थान के अंदर है, और एक शहर का नाम है ग्वालियर, और ये कहां पर है बेटा, मध्य प्रदेश के अंदर है। और सबसे ज्यादा जो, अगर आप बात करें, सबसे ज्यादा जो सॉइल इरोजन के लिए नदी जानी जाती है, सॉइल इरोजन, यानी सबसे ज्यादा मिट्टी कटाव के लिए जो रिवर जानी जाती है, उसका नाम है चंबल रिवर। दो, नदी में जो सॉइल इरोजन दो प्रकार से होता है, एक का नाम है गली इरोजन, गली इरोजन यानी नालीदार इरोजन, और एक इरोजन होता है जिसको बोला जाता है लेयर्ड इरोजन, परतदार इरोजन, लेयर्ड इरोजन। और आप सभी को ध्यान देना है कि ये जो गली इरोजन है या जो नालीदार इरोजन है, यही होता है चंबल के अंदर। और अगर आप बात करें, अगर सबसे ज्यादा जो घड़ियाल पाए जाते हैं भारत के अंदर, घड़ियाल, वो इस रिवर के अंदर पाए जाते हैं, घड़ियाल, मगरमच्छ जैसे होते हैं ना घड़ियाल। अगर आपका घड़ियाल देखने का मन है तो किस नदी पे जाना, तो आपने बताना है ये जाना है चंबल रिवर पे। और जो चंबल रिवर के बहाव का क्षेत्र है, इसको बेडलैंड कहा जाता है, बीहड़, इसको बेडलैंड कहा जाता है या इसको बीहड़ कहा जाता है। तो इसका जवाब क्या आएगा, जनापाव हिल इंदौर के पास है बेटा। और इंदौर को क्या कहा जाता है, आपने बताना, इंदौर को कहा जाता है मिनी मुंबई, इंदौर को मिनी मुंबई के नाम से जाना जाता है। आगे आ जाओ। होमी भाभा अवार्ड इज गिवन फॉर स्पेशल कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ, सुनो ध्यान से, ये होमी जो भाभा है, होमी जो भाभा है, इनको कहा जाता है, इनको कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम। भारत में सबसे पहले जो परमाणु ऊर्जा पर जिन्होंने काम शुरू किया, उनका नाम था होमी जहांगीर भाभा। और 1966 के अंदर इटली के पास फ्रांस की बॉर्डर पे अल्प्स नामक एक पर्वत है, और इनके पर्वत से इनका जहाज टकरा गया, जिनके कारण इनकी डेथ हो गई, ठीक है ना। और इनकी डेथ में बड़ा ही मतलब ऐसा माना जाता है अमेरिका वगैरह का हाथ था, तो यानी काफी इनकी कंट्रोवर्सी रही। और ये भारत के बहुत बड़े न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे। तो आपने बताना सर, होमी जहांगीर भाभा जो अवार्ड है किसके लिए जाना जाता है, ये जाना जाता है न्यूक्लियर एनर्जी में दिया जाता है, न्यूक्लियर एनर्जी के लिए अवार्ड दिया जाता है। और ये होमी जहांगीर भाभा को कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम। अगर आपको क्वेश्चन आ गया, होमी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहां पे है, क्वेश्चन आ गया, भाभा एटॉमिक
रिसर्च सेंटर कहां पर है? तो आपने बताना सर ये मुंबई के पास ट्रॉम्बे में है, ठीक है ना, ये मुंबई के पास ट्रॉम्बे में। जवाब इसका क्या नंबर आएगा? 2 नंबर आएगा। आगे आ जाओ। व्हाट इज द करेंसी ऑफ मलेशिया? आप सभी जानते हैं मलेशिया देश की जो कैपिटल है इसका नाम है कुआलालंपुर। कुआलालंपुर यहाँ की कैपिटल है। और करेंसी का नाम आपने बताना है रिंगिट है। करेंसी का नाम आपने क्या बताना है? रिंगिट बताना है। और जवाब इसका क्या नंबर आएगा? आपने बताना है 4 नंबर आएगा। इस कुआलालंपुर के अंदर बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का हेडक्वार्टर है। दुनिया में जो फेडरेशन बैडमिंटन को रेगुलेट करती है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, इसका हेडक्वार्टर कुआलालंपुर के अंदर है। उसके अलावा एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन, एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन एएफसी जिसको कहा जाता है, एशिया में फुटबॉल का रेगुलेशन देता है, इसका हेडक्वार्टर भी कहां पर है? कुआलालंपुर के अंदर है। इसका जवाब जो क्या आएगा? इसका जवाब आएगा 4 नंबर। आगे आ जाओ। अन्नामुडी इज द हाईएस्ट पीक ऑफ, वेस्टर्न घाट में या दक्षिण भारत की जो सबसे हाईएस्ट पीक है इसका नाम है अन्नामुडी। और वैसे अन्नामुडी एक नेशनल पार्क भी है। और किस भारतीय स्टेट में पड़ता है? तो आपने बताना केरला में पड़ता है। स्टेट का नाम पूछे आपने, केरला में पड़ता है। और किस पहाड़ी पर ये अन्नामुडी पीक है? तो आपने बताना अन्नाईमलाई हिल्स। आपने बताना है अन्नामलाई जो हिल्स है, अन्नामलाई जो पहाड़ियां हैं, इसी का हिस्सा है क्या? अन्नामुडी पीक भी है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और उसके अलावा केरला की सबसे हाईएस्ट पीक है और वेस्टर्न घाट की सबसे हाईएस्ट पीक है। और किस भारतीय स्टेट में है? तो केरला के अंदर है। तो जवाब इसका क्या आएगा? 1 नंबर आएगा। हाँ, कैलाश टेम्पल एट एलोरा वॉज बिल्ट बाय। कैलाश टेम्पल आपको पता है दुनिया का या इंडिया का लार्जेस्ट, ये इंडिया का लार्जेस्ट केव टेम्पल है। इंडिया का सबसे बड़ा गुफा मंदिर है, केव टेम्पल है। और कहां पर है? ये एलोरा की गुफाओं में बना हुआ है। एलोरा की गुफाएं कहां पर है? औरंगाबाद में है, औरंगाबाद के पास है। और औरंगाबाद कहां पर है? महाराष्ट्र के अंदर है, ठीक है। एलोरा की जो गुफाएं हैं वो हिंदू, जैन और बुद्धिज्म तीनों धर्मों का डेडिकेट है। और इसमें जो कैलाश टेम्पल है ये दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल रॉक कट टेम्पल है, एक सिंगल चट्टान को काट के बनाया गया टेम्पल है। और ये कैलाश जो टेम्पल है ना, किसको डेडिकेट है? लॉर्ड शिवा को डेडिकेट है। किसने बनवाया? राष्ट्रकूट राजाओं ने बनवाया, राष्ट्रकूट राजाओं ने बनवाया। और राजा का नाम क्या था? कृष्णा फर्स्ट। राजा का नाम क्या था? कृष्णा फर्स्ट था। और इसने मंदिर बनवाया। एक सिंगल चट्टान को काट के बनाया गया मंदिर है और दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल रॉक कट टेम्पल है। और कहां पर है? तो बेटा आपने बताना है एलोरा की गुफाओं के अंदर है। और एलोरा की गुफाओं का फोटो ही 20 रुपए के नोट के ऊपर है, चेक कर लेना सारे। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच इज द हाईएस्ट पीक इन मध्य प्रदेश? जैसे अन्नामुडी हाईएस्ट पीक है केरला की, ठीक है ना। कंचनजंगा हाईएस्ट पीक इंडिया की है और सिक्किम की है। उसी प्रकार मध्य प्रदेश की हाईएस्ट पीक का नाम क्या है? आपने बताना है माउंट धूपगढ़ है, ठीक है ना। माउंट धूपगढ़ जो है ये मध्य प्रदेश की सबसे हाईएस्ट पीक है। तो जवाब इसका क्या नंबर आएगा? 3 नंबर आएगा। आगे बढ़ते हैं। विच डैम इज लोकेटेड इन केरला बट मेंटेन्ड एंड ऑपरेटेड बाय तमिलनाडु? एक डैम है तो केरला के अंदर, लेकिन उसको मेंटेन और ऑपरेट कौन करता है? तमिलनाडु। और बिजली का फायदा कौन उठाता है? तमिलनाडु उठाता है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डैम का नाम है मुल्ला पेरियार डैम। इस डैम का नाम है मुल्ला पेरियार डैम। और ये डैम है कहां पर? तो आपने बताना केरला में है। लेकिन ऑपरेट और मैनेज कौन करता है? तो तमिलनाडु करता है, क्योंकि तमिलनाडु के साथ अंग्रेजों का टाइम का इसका लीज हुआ है, समझौता हुआ है। इसका जवाब क्या आएगा? आपने बताना 4 नंबर। और पंचैता डैम ये झारखंड के अंदर है। और जिस रिवर पे है ये मुल्ला पेरियार डैम, पेरियार रिवर पे है। मुल्ला पेरियार डैम पेरियार रिवर के ऊपर ही है और केरला में है। पंचेत डैम झारखंड के अंदर है, दामोदर रिवर पे है। और दामोदर रिवर आप सभी को पता है इसको कहा जाता है सौरो ऑफ बंगाल, इसको सौरो ऑफ बंगाल कहा जाता है। और वैसे इसको बायोलॉजिकल डेड रिवर भी कहा जाता है, ठीक है। चलो इसके बाद, और ये दोयांग डैम दोयांग रिवर पे है, कहां पर है? तो ये नागालैंड के अंदर है, ये नागालैंड के अंदर है। और मिट्टी डैम मिट्टी रिवर पे ही है और ये कहां पर है? गुजरात के अंदर है, ठीक है, याद रखना। ये नागालैंड का एकमात्र डैम है दोयांग डैम। उसके बाद में विरूपक्षा टेम्पल इन हम्पी इज डेडिकेटेड टू विच हिंदू गॉड?
विरूपाक्षा मंदिर को विजयनगर एम्पायर के राजाओं ने बनवाया, ठीक है ना, विजयनगर एम्पायर के राजाओं ने बनवाया। और ये किसको डेडिकेट है? शिवा को डेडिकेट है। कहां पर है विरूपाक्षा मंदिर? ये हम्पी के अंदर बना हुआ है। और हम्पी कैपिटल हुआ करती थी विजयनगर एम्पायर के राजाओं की। और किस नदी के ऊपर है हम्पी? आपने बताना तुंगभद्रा रिवर के ऊपर है। तुंगभद्रा रिवर के ऊपर है। किस भारतीय स्टेट में है? स्टेट का नाम बताना है कर्नाटका। स्टेट का नाम बताना है कर्नाटका। और कैपिटल का नाम क्या है? बेंगलुरु है, ठीक है ना। और बेंगलुरु किस रिवर के ऊपर है? आपने बताना वृषभावती रिवर के ऊपर है। वृषभावती रिवर के ऊपर है बेंगलुरु। और जवाब आएगा लॉर्ड शिवा। और इस मंदिर की विशेष बात यह है, ये मंदिर की परछाई बिल्कुल सामने पड़ती है। सूरज है सामने और मंदिर की परछाई बैक साइड ना पड़ के बिल्कुल सामने पड़ती है। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता ये है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। विच पोर्ट वाज नोन एज नाहवा शिवा? देखो भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट या भारत का सबसे बड़ा जो बंदरगाह है उसका नाम है मुंबई। ये उसका नाम है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। इसको मुंबई बंदरगाह भी कहा जाता है और इसको नाहवा शिवा के नाम से भी जाना जाता है। और इसका जवाब क्या नंबर आएगा? 1 नंबर। भारत का सबसे बड़ा पोर्ट है बेटा, ठीक है। चलिए उसके बाद में हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक? दुनिया का सबसे जो बड़ा बैंक है ना, इसका नाम है वर्ल्ड बैंक। लेकिन ये विकासशील बैंक है, मतलब इसका काम प्रॉफिट मेकिंग नहीं है, इसका काम है विकास करना। और इसका जो ये बना कब था? 1944। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? वॉशिंगटन डीसी के अंदर है। इसका मेन मोटो क्या है? इसका मेन मोटो है इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी। इसका मेन मोटो है गरीबी को दूर करना। इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी फ्रॉम द वर्ल्ड। पॉवर्टी फ्रॉम द वर्ल्ड यानी दुनिया से गरीबी को दूर करना। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो दुनिया में गरीबी फैली है, इस गरीबी को दूर करना इस बैंक का मेन मकसद है। अब बात आती है सर इसका सबसे बड़ा अधिकारी क्या कहलाएगा? प्रेसिडेंट। और इसका प्रेसिडेंट हमेशा अमेरिका का ही पर्सन बनेगा। और अभी कौन है बेटा? डेविड मालपास है। अभी है डेविड मालपास। और इसका जवाब क्या नंबर आएगा? इसका जवाब आएगा डेविड रॉबर्ट मालपास, यानी 2 नंबर इसका जवाब आएगा। उसके बाद व्हेन वाज न्यू डेवलपमेंट बैंक वाज एस्टैब्लिश? दुनिया में एक और ग्रुप है जिसका नाम है ब्रिक्स। 5 देशों ने मिलकर बनाया था ब्रिक्स। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। इसी ब्रिक्स ने क्या किया? जुलाई 2014 में एक रेजोल्यूशन पास किया एनडीबी का, न्यू डेवलपमेंट बैंक का। जुलाई 2014 के अंदर एक रेजोल्यूशन पास किया, एक प्रस्ताव पास किया एक बैंक को सेटअप करने का। और बैंक का नाम क्या था? न्यू डेवलपमेंट बैंक। और इस रेजोल्यूशन के तहत आपने बताना जुलाई 2015 के अंदर, 1 साल बाद इसकी स्थापना हुई। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? इसका हेडक्वार्टर शंघाई के अंदर। और शंघाई कहां पर है? तो आपने शंघाई बताना चाइना के अंदर है। और इसका सबसे बड़ा अधिकारी क्या कहलाता है? प्रेसिडेंट कहलाता है, ठीक है ना। इसका सबसे बड़ा अधिकारी क्या कहलाता है? प्रेसिडेंट कहलाता है। अभी प्रेसिडेंट कौन है इसका? मार्कोस प्रादो ट्रोइजो इसका प्रेसिडेंट है। और इसकी स्थापना कब हुई? जुलाई 2015 के अंदर हुई। आगे बढ़ते, वेयर इज हेडक्वार्टर ऑफ फेडरल बैंक लोकेटेड? आपने बताना फेडरल बैंक जो है ना, इसका हेडक्वार्टर केरला में एक जगह है कोची। और कोची में एक टाउन है अलुवा। या तो आपको कोची आ जाता है एग्जाम के अंदर, इसका हेडक्वार्टर कोची में ही है। लेकिन कोची कई बार नहीं आता तो अलुवा आएगा। तो इसका हेडक्वार्टर आपने बताना केरला के अंदर है। प्राइवेट सेक्टर का बैंक है जिसका नाम है फेडरल बैंक। उसका देखो व्हाट इज द टैगलाइन ऑफ पंजाब नेशनल बैंक? देखो जरा ध्यान से, लेट्स मेक मनी सिंपल। ये टैगलाइन है कोटक महिंद्रा बैंक की, प्राइवेट सेक्टर का बैंक है। द नेम यू कैन बैंक अपॉन, ये पीएनबी की टैगलाइन है। ट्रस्ट एंड एक्सीलेंस सिंस 1904, ये सिटी यूनियन बैंक की है, सिटी यूनियन बैंक। और इसका हेडक्वार्टर है कुंभाकोनम के अंदर। इसका हेडक्वार्टर है कुंभाकोनम के अंदर। और याद रखना इंडिया इंटरनेशनल बैंक, ये टैगलाइन है बैंक ऑफ बड़ौदा की, ठीक है ना। बैंक ऑफ बड़ौदा की टैगलाइन है। आपने बताना इंडिया इंटरनेशनल बैंक। इसका जवाब आएगा गिवन क्वेश्चन का पंजाब नेशनल बैंक, 3 नंबर जवाब आएगा। आगे बढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन विच ईयर बैंक ऑफ बड़ौदा स्टैब्लिश? बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना 1908 में हुई। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? आपने बताना वडोदरा के अंदर है। और वडोदरा किस नदी के किनारे है? तो आपने बताना सर विश्वामित्री रिवर के किनारे है वडोदरा, ठीक है ना। और ये काफी बड़ा बैंक है। और इसका जवाब आएगा 3 नंबर। बहुत अच्छे से आपने इस क्वेश्चन को करना है। तो उम्मीद करता हूं आज के जितने भी क्वेश्चन रहे हैं बड़े इंपॉर्टेंट रहे हैं और आपने बहुत अच्छे तरीके से इनको किया है। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।